अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के बरामदे में सो रहे एक नेत्रहीन बुजुर्ग की खून से लथपथ अवस्था में उसका शव मिलता है। जैसे ही इसकी जानकारी जो आसपास के लोग होते हैं जो उसको कहीं ना कहीं खाना और नाश्ता देने का काम कर रहे होते हैं, वो उसको नाश्ता लेकर आते हैं और देखते हैं कि उस बुजुर्ग की खून से लथपथ जो है कहीं ना कहीं शव मिलता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये वही घर है। इसी बरामदे में वो बुजुर्ग कहीं ना कहीं लगा जब से वो रह रहा था, लगातार इसी घर में रह रहा था। वो आसपास के लोग जो है उसको भोजन और नाश्ते की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं उसको सुबह और शाम उसको भोजन और नाश्ता देते थे। ऐसे में सुबह सुबह जब जो है आसपास की महिलाएं जो नाश्ता भोजन देती थी वो उसके पास आती हैं, देखती हैं उसका खून से लथपथ शव मिलता है तो आसपास के लोगों को जानकारी देती हैं। मौके पर पुलिस आती है। फिलहाल ये गाँव वालों की अगर माने तो गाँव वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसको कहीं ना किसी तरीके से उसकी हत्या की गई है। फिलहाल जो वहाँ के प्रशासन है, आला अधिकारी और वन विभाग की टीम आई, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उसको कहीं ना कहीं किसी जंगली जानवर ने काटा है या उसको ने मार के उसकी हत्या करी है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, यहाँ के ग्रामीण हैं, ये लोग बताएंगे कि इन्होंने प्रथम दृष्टया देखा तो उनको क्या लगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अप्पू नाम है। आप यहाँ के गांव के निवासी हैं। सुबह सुबह आपने देखा तो आपको पहली नजर में क्या लगा? नहीं, पहले नजर में देखा कि वो ऐसा था तो वहीं से देख लिया था मैंने जी। तो आपको क्या लगा, जैसे उनकी बॉडी में जो निशान बने हुए थे कैसा लग रहा था? जंगली जानवर ने काटा या किसी और कोई घटना हुई थी? ऐसे हम समझ में ही आ रहा है कि जैसे कि मर्डर ही हुआ, ऐसा समझ में आ रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इनको जैसे क्या कुछ लगा आपको जैसे आपने प्रथम दृष्टया उसको देखा तो? प्रथम दृष्टि में देखा कि हाथ पे भी निशान है। जंगली जानवर मारता तो हाथ पे निशान नहीं आता, पंजे का निशान पूरी शरीर में हो सकता था कहीं ना कहीं, और सर पे ज्यादा चोटें आई हैं। इसी वजह से लगता है किसी ने इसको मारा है। अच्छा, जैसे ये दादा अकेले रहते थे, नेत्रहीन थे, बुजुर्ग थे, इनके पास जमीन वगैरह थी क्या? किसी से इनकी कोई दुश्मनी रही होगी? आप लोग यहाँ पर निवासी हैं कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी तो किसी ऐसे से। में इनकी सब लोग आते थे, बाबा टाइप के आदमी थे, सब आदमी बहुत से लोग आते थे इनके पास दुआ के लिए, और उनका करते भी थे। कोई किसी दुश्मनी थी ही नहीं और ये आराम से रहते थे, कोई बात ही नहीं थी किसी की। हम लेके आए चाय नाश्ता तो यही जम जम्बा के जर है यही पार से लाल लाल देखा, बस सबका गुहार मचा, भागत गिरत पर चली गई भैया। नहीं जाने पाऊंगा कहाँ गए। क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है? हम नहीं किसी ने हत्या की? कोई हम नहीं जाना बच्चा, हम कुछ नहीं जाने बेटा। चोट के निशान से क्या लग रहा है? जैसे हम धुआं ले गए नहीं बहन बेटा, यही जन्मभुआ जौन है यही पार से हम देखा लाल। नहीं नहीं कौनो लड़ाई झगड़ा नहीं रही भैया। आप खाना पीना को देती थी? हम खाना पीना नहीं कौनो बा नहीं रहा भैया, छोड़ का नहीं कहूँ से नहीं रहा उनसे। ये हमारे बाबा थे, हम ही लोग यहाँ खाना वाना सब सेवा पानी हम ही लोग करते थे। तो ऐसे कि सुबह सुबह हमारी मम्मी आई ऐसे खाना देने के लिए, तो यहाँ पे देखा कि मतलब ऐसा हो चुका था हादसा। तो आए थे हम लोग, देखे भी, हम भी आए तो यहाँ देखे। इनकी शादी हुई थी तो इनकी औरत जो थी वो चली गई थी। तो ये बताया जा रहा है नेत्रहीन थे, दिव्यांग थे, कब से थे ये? कभी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, इनको दिखता नहीं। यहाँ रहते थे वो नहीं इधर नहीं रहते, तो उधर कोई जाति दुश्मनी वगैरह कुछ? जाति दुश्मनी किसी से नहीं था। ऐसा नहीं संदेह हुआ कि इनकी जमीन को लेकर कोई बात विवाद इनके परिजनों से आप लोगों के बीच हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या लगता है आप लोग? अब हमें तो लगता है किसी ने किसी कुछ किया होगा। ये दादा अकेले इसी घर में रहते थे, नेत्रहीन थे, इनकी आल औलाद कोई नहीं थी। फिलहाल अभी पुलिस और जो यहाँ के लोगों के जो बयान है उसके विषय में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। लगातार पुलिस जो है इसको जंगली जानवर के अटैक बता रही है। वहीं गाँव की अगर बात करें, गाँव के लोगों की बात करें तो वो लगातार इस पर हत्या का आरोप बता रहे हैं। नितेश तिवारी, पंजाब केसरी, अमेठी।